एथिकल हैकिंग, जो कि हमारा मेन फोकस है। एथिकल हैकिंग क्या होता है? आप सभी लोगों से मेरा बस एक सवाल है, हैकिंग का नॉर्मल सा आसान भाषा में मतलब क्या हो सकता है? कि हैक करना क्या होता है? एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करता हूँ। एंड अब आप लोग मुझे बताइए, आसान भाषा में चैट में ड्रॉप कर सकते हैं कि हैकिंग क्या होता है आसान भाषा में। सिस्टम कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, काफी अच्छा जवाब था अभी। और कोई ट्राई करना चाहेगा? इंफॉर्मेशन कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। यहाँ पे अभी जो दो आंसर मुझ तक आए उसमें कॉम्प्रोमाइज नाम की चीज थी, कमी निकाल के उसको ब्रेक करना, ब्रेक वर्ड। चलो ठीक है, ये काफी अच्छे आंसर्स थे। बट अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी से। आप सभी ने कॉम्प्रोमाइज, हैक, ब्रेक ये सारे वर्ड्स यूज करे, क्या वो चीज करना लीगल है? मतलब क्या किसी चीज को करना, अब देखो हैकिंग तो हम समझ गए, एथिकल यानी लीगल होता है। क्या कोई चीज, किसी के सिस्टम के अंदर घुसना, उसको अटैक करना, उसको कॉम्प्रोमाइज करना, ये कभी लीगल हो सकता है? क्या ऐसी चीजें लीगल होती है? बिल्कुल होती है। आप लोग वही चीजें सीख रहे हो। एथिकल हैकिंग, हैकिंग का लीगल प्रोसेस है। राइटिंग काफी गंदी है, उसको माइंड मत करना। अगर कोई चीज समझ नहीं आए हैंड राइज कर सकते हो, मैं वापस समझा दूंगा। बट हैंड राइटिंग के लिए मैं पहले से ही कह देता हूँ सॉरी, क्योंकि अपना काम ज्यादातर कीबोर्ड पे होता है, वो चीज अपनी बेस्ट रहती है। ठीक है, चलिए। तो एथिकल हैकिंग यही प्रोसेस है, हम किसी के सिस्टम को लीगली हैक करते हैं। बट सर, ये लीगली आप जो हैक कर रहे हो, पॉसिबल कैसे? किसी चीज को हैक करना वो लीगल कैसे हो सकता है? ये सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है ना? तो लीगली हैक करना यानी उसकी कमियां निकालना। मैं बस उसको पहले हैक कर रहा हूँ एक चोर से, जो एक ब्लैक हैट अटैकर है, यानी एक जो चोर जो उसको तोड़ के, कॉम्प्रोमाइज करके, ब्रेक करके वो डेटा या कुछ नॉलेज चुराना चाहता है। बस मैं पहले ही वो चीज को टेस्ट कर ले रहा हूँ और उसे सिक्योर कर ले रहा हूँ। यानी ओवरऑल एथिकल हैकिंग यानी परमिशन के साथ चीजें करना। अगर अभी मैं आप सभी को कैमरा हैक करके दिखा दूं आप लोगों का, तो वो हैकिंग होगी, लेकिन एथिकल हैकिंग नहीं होगी। वहीं अगर मैं आप लोगों से परमिशन लूं आपकी कैमरा की सिक्योरिटी चेक करने का, एंड मैं अगर वो कैमरा हैक करके आपको दिखाऊं, तो वो चीज कहलाएगी एथिकल हैकिंग। तो एथिकल हैकिंग में एक चीज हमेशा याद रखनी है कि वो चीज परमिशन पे डिपेंड करती है। बिना परमिशन के आपको कहीं भी हैक नहीं करना है, क्योंकि अब जब इस कोर्स में आप स्किल सीखोगे ना, जो वो इतनी पावरफुल होगी कि आप काफी चीजें कर सकते हो। बट वो सुना होगा, मार्वल फैंस अगर यहाँ पे कोई है, तो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? तो वही चीज है, हमें रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा हमारी स्किल्स के साथ, क्योंकि हैकिंग कोई इजी या फिर काफी हल्की स्किल नहीं है। आप खुद जानते हैं कितनी खतरनाक स्किल ये है, राइट? कितना पावर रखती है ये, और उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। तो उस स्किल का बड़े ही शांति से, बड़े ही सलीके से, बड़े ही टेक्निकल वे में और बड़े ही स्मार्ट तरीके से हमें यूज करना है। तो चलो, ये तो हमें समझ में आया, एथिकल हैकिंग यानी लीगल हैकिंग, परमिशन के साथ हैकिंग, ताकि उस चीज को हैक करे और उसकी कमियां सुधार सके। ये तो हम समझ में आ गया। बट कुछ देर पहले बात चल रही थी कि क्या ये आपके लिए सूटेबल है या नहीं, राइट? कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका बस आप ही जवाब देंगे। मैं चैट यहाँ पे ओपन करता हूँ, है ना? अब आप लोग मुझे यहाँ पे जवाब देना कि क्या चीज सही है। मैं यहाँ पे चैट ओपन कर रहा हूँ, एंड पहला मेरा क्वेश्चन आप सभी से, क्या आप एक अच्छी नॉलेज गेन करना चाहते हैं एक सिस्टम या एक डिवाइस के अंदर ब्रेक थ्रू करने का, ताकि आप उसके अंदर ब्रेक थ्रू कर सकें? यस, 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 ठीक है, काफी जवाब आ रहे हैं। क्या आप एक करियर बनाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर? बिल्कुल सही। वैसे इसकी काफी डिमांड है ना? नेक्स्ट आता है, डू यू वांट टू गिव कंट्रीब्यूशन इन साइबर सिक्योरिटी टू हेल्प अदर्स? देखो क्या होता है, कई बार ना हम कुछ चीजें सीखते हैं बट हमारा उसमें मन नहीं होता। अगर फिर भी आप ये चीज सीखते हो ना, आपको ये पता चलेगा कि हैकर्स या डिजिटल वर्ल्ड में सच्चाई क्या है। क्योंकि हम जो पिक्चर्स में, टीवीज में जो चीजें देखते हैं ना, वो अलग है, उससे कई चीजें यहाँ पे अलग चलती है रियल लाइफ में। तो वो चीज जब आप किसी दूसरे को बताओगे, तो वो सेफ हो जाएगा। तो ये है कि आपकी नॉलेज से शायद किसी की डिजिटल प्राइवेसी
सेफ हो रही है, राइट। एंड डू यू वांट टू डिफीट बैड हैकर्स? अब देखो, बैड हैकर्स बहुत भरे पड़े हैं, है ना। हम उनसे डायरेक्ट लड़ नहीं सकते अगर कभी, तो हम ये कर सकते हैं कि जहां वो हमला करने वाले हैं उस चीज को इतना सिक्योर कर दें कि उनको करने की जरूरत, वो कितना भी मेहनत कर ले वो अटैक नहीं कर पाए। तो हम ये कर सकते हैं। हम वैसे डायरेक्ट तो इंसिडेंट रिस्पॉन्सिंग जो एक लेवल है वहां करते हैं ये चीज, वो हम जब उस केपेबल हो जाते हैं तब हम जरूर करते हैं। बट उससे पहले अगर उतनी स्किल हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, उतना हमारे पास सालों का एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम रोक तो सकते हैं उन्हें, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी सीख रहे हैं और वो भी कमजोर है ना। और कमजोर से मेरा मतलब क्या था, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल अभी, चलिए, अब इसी चीज को मैं अच्छे से समझाता हूँ। बट क्या क्या अचीव कर सकते हो ये तो वैसे आप सभी जानते हैं, बट फिर भी एक छोटा सा आपको इंट्रो दे देता हूँ। एक ग्रेट रेपुटेशन साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, आप खुद इमेजिन करो, आप अगर कहीं पे जाते हो, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल है, फैमिली सर्कल है, वहां पे आप या आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा एथिकल हैकर है, या आपके फ्रेंड्स बोलते हैं ये मेरा भाई जो है ये एथिकल हैकर है। वहां पे जो एक अलग सी रेपुटेशन बन जाती है, आप खुद वो जानते हो, एक अलग हैकर्स का एक अलग टोरा है, राइट, वो होता है। और साथ ही साथ साइबर वर्ल्ड में भी हमारी काफी ज्यादा रेपुटेशन है, क्योंकि साइबर में डेटा अपलोड, डेटा बनाना, डिजिटल वेब डेवलपर्स, ये सारी चीजें बहुत कोई लोग करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं। बट वहीं पे जब उन पे हमला होता है, उनका नुकसान होता है, वो बहुत इससे गुस्सा करता है। बट वहीं अगर उन्हें हम बचा रहे हैं तो हमारी एक अच्छी रेपुटेशन बन जाती है मार्केट में, राइट। वही चीज हम इससे अचीव कर सकते हैं। एक अच्छी जॉब तो आप पा ही सकते हैं अगर आपने स्किल अच्छी सीखी है तो। और वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस इन साइबर वर्ल्ड, ये जो चीज है ना, इसमें आपको बड़ा मजा आने वाला है। ये मैं पर्सनली आप लोगों को कह रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा सच्चाई देखने को मिलेगी। दो चीजें होगी, पहली, जैसा पिक्चरों में दिखता है वैसा नहीं होगा। दूसरी, कुछ कुछ जैसा पिक्चरों में दिखता है उससे भी कई खतरनाक अलग होने वाले हैं। तो वो सभी का एक्सपीरियंस काफी मजेदार होने वाला है। तो अब दिस सेशन, मेरा एक वैसे आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी अपने अपने नेम से ज्वाइन नहीं हुए हो ना, एक बार अपना नेम रीनेम कर दो, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन में आसानी रहे, ताकि मुझे भी पता रहे कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कौन किसका डाउट है, किससे बातचीत हो रही है, तो उस चीज के लिए, है ना। चलिए, अब वाई टू लर्न, ये सीखना क्यों है। साइबर क्राइम डेली बढ़ रहा है, आप सभी जानते हो क्राइम कितना बढ़ रहा है डे टू डे, है ना। बहुत क्राइम बढ़ रहा है। हम देखते हैं ना इंटरनेट पे, हर समय कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया, किसी का डेटा लीक हो गया, कोई कंपनी कॉम्प्रोमाइज हो गई, बहुत कुछ हो रहा है ना। अब इतनी सारी चीजें रेगुलर हो रही है, तो हमारी नीड ऑब्वियसली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? जाहिर सी बात है, अगर क्राइम बढ़ रहा है तो आर्मी वालों की जरूरत है, पुलिस वालों की जरूरत है, तो उनकी भर्ती निकलेगी, और वो ही हमारे फील्ड में। साइबर क्राइम अगर बढ़ रहा है तो हमें जाके उसे रोकना है, हमारे लिए वैकेंसीज काफी मिलेगी। अगर आप रिसेंटली देखें ना, उबर की बात करें, उबर साइबर सिक्योरिटी में बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा था, है ना। लेकिन रिसेंटली 7-8 महीनों पहले जब उबर का डेटाबेस हैक हुआ ना, उसने एक साथ 25-30 हायरिंग सिर्फ साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, एक ही दिन में। ये बहुत बड़ी बात है। वैसे साइबर सिक्योरिटी डोमेन में एक कंपनी इतना अमाउंट नहीं लेती है स्टार्टिंग में, लेकिन इन्होंने एकदम से ऐसा किया, क्यों? उन्हें दिख गया कि उनके डेटा की कीमत है और हैक हो जा रहा है इतना जल्दी हमारी, इसीलिए हमारी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमें ये चीज सीखनी चाहिए। और एथिकल हैकिंग जो है, ये ही ना साइबर सिक्योरिटी फील्ड का गेट है। और कौन सा? वो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला, कि एंटर एक बार हो गए ना, पूरा साइबर वर्ल्ड एक्सप्लोर कर सकते हो खतरनाक तरीके से, फिर जो चाहे वो सीख सकते हो, जो चाहे वो बन सकते हो साइबर वर्ल्ड के अंदर। तो ये काफी अमेजिंग चीज है, राइट। अब इसी में 3 ऑप्शन आते हैं, तो 3 ऑप्शन में मुझे 3 वॉलेंटियर्स की जरूरत होगी, है ना। अभी मेरे सामने सचिन है, हसन है, एंड 85255 समथिंग है। अगर आप नेम रीनेम कर दो तो मैं आपको वॉलेंटियर कर सकता हूँ। बाकी तब तक मैं सेकंड एक कोई पर्सन देखते हैं, सचिन, हसन एंड अमित, ठीक है।
एक काम करते हैं, सचिन, हसन एंड अमित, ठीक है। अब ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, ठीक है, कोई बुरा मत मानना। बस मैं ये समझाने के लिए आप लोगों का एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आप सभी लोग एथिकल हैकर ही बनना चाहते हो, इलीगल काम नहीं करना चाहते। क्योंकि आप लोगों को आई गेस आइडिया हो या ना हो, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। अगर आप कोई भी साइबर क्राइम करते हो, छोटे से छोटे साइबर क्राइम की कीमत है 3 लाख जुर्माना एंड 3 साल की जेल, ये मिनिमम है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग आपने क्या क्राइम करा है, ठीक है। तो चलो मान लो ये कोर्स हमने करा, है ना, आप सभी लोगों ने ये कोर्स अच्छे से करा। मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिए आप अच्छे से कर रहे हो, मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, सारी चीजें प्रॉपर कर रहे हो, है ना। सचिन, हसन, अमित, ये तीनों भी ये चीज बराबर कर रहे हैं। मैंने तीनों को अच्छे से पढ़ाया है, क्योंकि दोनों सेम, तीनों सेम क्लास अटेंड कर रहे हैं। तीनों को सही तरीके से पढ़ाया है, तीनों ने पूरी मेहनत करी है। अब यहाँ पे सचिन कह रहे हैं कि सर ने मुझे सिखाया है कि लीगल ही काम करना है, इलीगल नहीं जाना। सबसे बेस्ट है, यहाँ पे रेपुटेशन भी मिलती है ना, सारी चीजें होती है, अच्छा है, फायदा भी है, मॉनेटरी रिवॉर्ड भी अच्छा है, पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। अमित ने कहा कि सर तो ठीक है, कहते रहते होंगे, हर एक को कहते हैं, मैं क्यों सुनूं सर की, मैं तो इलीगल काम करूंगा और बहुत पैसा छापूंगा, ठीक है। अब मुझे पता है अमित ऐसा नहीं करेंगे, राइट, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। फिर आ रहे हैं हसन, हसन कह रहा है यार मैं कंफ्यूज हूँ, सचिन मुझे कह रहा है लीगल आ जा, अमित मुझे कह रहा है इलीगल आ जा, मैं बात किसकी मानूं। तो एक काम करते हैं, मैं लीगल तो काम करूंगा, बट अगर मेरा मन करा तो मैं इलीगल काम भी कर लूंगा, ये मेरी मर्जी है। तो यहाँ पे ये डिवाइड करता है 3 सब कैटेगरीज हैकर्स की। पहले व्हाइट हैट हैकर्स, तो यहाँ पे सचिन हुए व्हाइट हैट हैकर, जो कि कंप्लीटली लीगल काम करते हैं, इलीगल काम नहीं करते। अमित हुए ब्लैक हैट हैकर, जो कि पूरा इलीगल काम करते हैं, लीगल काम नहीं करते। हसन हुए ग्रे हैट हैकर, जो लीगल और इलीगल दोनों करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ चैट ओपन करता हूँ, आप मुझे बताओ ज्यादा नॉलेज किसके पास है, ज्यादा स्मार्ट कौन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुमन एंड गुरप्रीत, इन दोनों के अभी तक आ, अमन का भी सही है जवाब, सचिन का भी सही है, चलो काफी सही चीज है, आप लोगों ने जवाब सही गेस किया। क्या हुआ यहाँ पे कि तीनों के पास नॉलेज एक जैसी है, कोई एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा, किसी के पास ज्यादा नॉलेज है किसी के पास कम, क्यों, तीनों ने सेम जगह से पढ़ा, तीनों ने सेम अमाउंट का पढ़ा, तीनों ने सेम अमाउंट की प्रैक्टिस करी। फर्क कहाँ आ गया, उस नॉलेज को यूज करने में, एक ने उसका सही इस्तेमाल किया, एक ने उसका खराब इस्तेमाल किया, और एक ने सही और खराब दोनों इस्तेमाल किया। तो अगर कभी भी आपको कहीं देखने को मिले कि ब्लैक हैट हैकर्स के पास ज्यादा नॉलेज होती है, व्हाइट हैट हैकर्स के पास कम होती है, या व्हाइट हैट हैकर्स के पास ज्यादा और ब्लैक हैट हैकर्स के पास कम, तो ऐसा नहीं है। नॉलेज सबके पास सेम डोमेन की सेम होती है, फर्क पड़ता है कि वो किस तरीके से उसे यूज करता है। अगर वो सही तरीके से यूज कर रहे हैं तो वो व्हाइट हैट हैकर कहलाएंगे, गलत तरीके से कर रहे हैं तो ब्लैक हैट हैकर, अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो ग्रे हैट हैकर कहलाएंगे, ये है। बाकी सीखते सब एक ही है, नॉलेज सबके पास एक ही होती है। तो जब नॉलेज एक है, कोई किसी से ऊपर नीचे नहीं है, तो क्यों ना हमारी जो नॉलेज है उसका सही इस्तेमाल करके एक अच्छी रेपुटेशन, एक अच्छा पैसा और एक अच्छा एनवायरमेंट बनाया जाए, राइट। मुझे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप में से जो लोग यूट्यूब से आए हैं या किसी के रेफरेंस से आए हैं यहाँ पे डब्ल्यू एस क्यूब टैग पे, या फिर यूट्यूब पे अगर आपने वीडियोस देखी है, तो मैं ये चीज कंप्लीटली नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, बट एक छोटी सी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट मेरे लिए आप लोगों के पास होगी कि हाँ सर इतना कर रहे हैं तो इतना एक्सपीरियंस है, इतना करते हैं, इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ये अच्छे हैं, राइट। एक सेंस ऑफ छोटी सी आपके लिए रेस्पेक्ट मेरे लिए जरूर होगी। बट वहीं अगर मैं एक इलीगल हैकर होता, जो एक कमरे में छुप के काम कर रहा है, कि पुलिस ने पकड़ लिया, ये वो जेल में हूं मैं या नहीं भी हूं, तो क्या कभी लोग आप मुझे जान पाते, नहीं, है ना, कभी इंटरेक्ट नहीं हो पाते। और क्या कभी सेम रिस्पेक्ट होती, अगर मैं आपको कहूँ, अगर मैंने इतने इलीगल काम करे, इतना ये करा,
तो आप लोग मुझे बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते, जो कि सही है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलीगल कामों में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना काम की चीज नहीं है। हाँ, अगर भाई मैंने जैसे आपको बताया मैं लीगल टर्म्स में काम करता हूँ, सारी चीजें मैंने 11 मंथ्स के लिए इंडियन आर्मी जो बेस है जोधपुर में, उनके साथ भी काम किया है। तो ये चीज जब आपको पता चलती है, एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट बनती है। तो ये चीज क्यों ना आप भी कमाएं, राइट, चीजें सीखें और एक अच्छी रेपुटेशन कमाएं, ताकि आप भी आगे जाके कभी अचीवमेंट्स किसी को बताएंगे तो वो एक रेस्पेक्ट की नजर से प्राउडली आपको देखेगा, राइट। तो ऐसा ही अपने को करना है, वाइट हैट अगर अपन सब बनेंगे। बात आई सैलरी स्कोप इन सब चीजों की, तो ये है एवरेज। अब ये चीज जो है इंक्रीज भी होती है एंड डिक्रीज भी होती है। क्यों? ये सारा डिपेंड करता है आपकी नॉलेज एंड स्किल पे। अगर आपके पास स्किल अच्छी है और आपने उसकी बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करी है, इतनी अच्छे से कि कोई कितने ही सवाल पूछ ले, कोई कितनी ही ट्रिकी क्वेश्चन या ट्रिकी सिचुएशन में डाल दे, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं, तो ये ना कहीं की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा आपको मिलती है। बट अगर देखा जाए इंडिया में, ये चीज यहाँ से स्टार्ट होती है और वेरी करती है लोकेशन वाइज, कि अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है तो ये ज्यादा होगी, अगर लोकल किसी सिटी में है जहाँ अंडर डेवलपमेंट चल रही है तो वो ये चीज थोड़ी कम होगी, जो कि जाहिर सी बात है, उनके बजट पे डिपेंड करता है। बट हाँ, ये काफी अच्छी सैलरी है स्टार्ट करते टाइम, है ना। और साइबर क्राइम ना 600% बढ़ा है कोविड के टाइम। तो ये जो चीज है, ये आजकल किसी के लिए वैल्यू रख ही नहीं रही है। कैसे नहीं रख रही है? लोग कह रहे तुम इसमें नहीं आ रहे, हम तुम्हें और पैसे देंगे, बट प्लीज आ जाओ, क्योंकि हमें सिक्योरिटी की जरूरत है। क्योंकि लोग नहीं है सीखने वाले। जो एथिकल हैकिंग में कितने जितने लोग हैं ना जो सीखने वाले हैं, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। कैसे मुश्किल से मिलते हैं? मैंने जितने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है अभी तक, वो सारे डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं। मैंने ये चीज देखी है, जैसे डेमो के अंदर 150 स्टूडेंट्स आते हैं, 150। उनको मैं साफ बोलता हूँ कि ये कोर्स के एंड तक यहाँ पे अगर 10 या 12 भी बचते हैं ना, मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि डेडिकेटेड लोग, सीरियस लोग बहुत रेयर होते हैं मिलना। क्योंकि लोगों को सिर्फ टाइम पास करना होता है, कोई स्किल को सीरियसली नहीं लेता। बट जितना आप लोगों का यहाँ पे मुझे आउटपुट दिख रहा है, आप लोग मुझे सभी सीरियस लग रहे हो, तो लेट्स सी आप इस स्किल को कितना अच्छे से सीखते हो, कितनी मेहनत करते हो, और कितना यहाँ पे इसको प्राउडली शो ऑफ करते हो, क्योंकि शो ऑफ तो यहाँ पे होगा, ठीक है, ना चाहते हुए भी ये स्किल शो ऑफ बहुत अच्छे से होगी। तो वो चीज है। 600% क्राइम बढ़ रहा है ना, सिर्फ कोविड 19 के बाद। कितना टाइम हो गया कोविड 19 को? उस समय 600 गुना बढ़ा था। 600% बढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। और उसके बाद आपने कितने हैकर्स देख लिए, राइट। बहुत कम लोग इसको सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और इस फील्ड में आते हैं। क्यों? ये फील्ड आपसे मांगती है मेहनत, जो कि आज के टाइम में सभी लोग शॉर्टकट लेने जाते हैं। शॉर्टकट लेने के चक्कर में ही साइबर क्राइम बढ़ रहा है। हमें वो चीज नहीं करनी है, हमें इस फील्ड में प्रॉपर मेहनत करके इस फील्ड के अंदर एक अच्छी कहते हैं ना, जैसे पैर जमाना है अंगद की तरह, वो वाली बात है। तो वो चीज अपन करने वाले हैं। अब कोर्स के बारे में आपको अच्छे से बता देता हूँ क्या क्या हम सीखने वाले हैं। पहले अपन करेंगे नेटवर्किंग कंसेप्ट। नेटवर्किंग कंसेप्ट ये सबसे बोरिंग चीज है, हाँ, सबसे बोरिंग चीज है। बट ये ही हमारी हैकिंग की या पूरी साइबर सिक्योरिटी डोमेन की बिल्डिंग का नींव है। अगर ये कमजोर है तो बिल्डिंग कभी खड़ी ही नहीं हो पाएगी। आप कितना भी कोशिश कर लो, हैकिंग को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो क्यों ना, अगर ये नींव है तो इसको मजबूत बनाया जाए, है ना। अगर आप घर बनाते हो तो सबसे ज्यादा मेहनत नींव पे करते हो ना, ताकि कितना भी खर्चा आप घर पे करो वो गिरे ना। तो बस वही करेंगे हम। कितना भी हो जाए, ये जो प्रोसेस है इसको आपको स्किप नहीं करना है, ये अच्छे से पढ़ना है ना। फिर हम लैब सेटअप करने वाले हैं, ताकि एक अच्छे एनवायरनमेंट में सारी चीजें सीखें। लिनक्स को सीखेंगे। अब इसके अंदर ना, ये क्यों है, क्या है, कितना पावरफुल है, क्यों यूज करते हैं, वो सब सीखोगे। एंड फिर आप टीम लिनक्स में आ जाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो लिनक्स में है और आप उसे मिस कर रहे हो।
नॉर्मल यूजर भी हो ना तो भी आप लिनक्स को यूज कर सकते हो और इतने पावरफुल फीचर्स मिलेंगे। तो ये एक बार अगर आपके हाथ लग गया लिनक्स, थोड़ा मुश्किल होगा सीखने में एक बार, लेकिन चस्का लग गया लिनक्स का तो फिर नहीं छूटेगा। जैसे मेरा ही सिस्टम देख लो, मुझे 3 साल हो गए, मैंने अभी तक विंडोज पे नहीं आया हूं मैं। हाँ, कुछ काम होते हैं जो कि विंडोज के अंदर चलाने हो तो ठीक है। अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो विंडोज में ही चलता है, एग्जाम्स वाले या कुछ अलग वाले, तो वो चीजें मुझे एक दो बार स्विच करना पड़ा होगा। बाकी मैं कंप्लीटली लिनक्स पे स्विच हूँ और मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आ रही। तो इतना मजेदार टूल है। फिर हम एथिकल हैकिंग को पढ़ना चालू करेंगे। फिर उस पे पहला प्रोसेस फुट प्रिंटिंग एंड रिकॉन्सेंस, जो कि आसान भाषा में इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। अब ये एथिकल हैकिंग का सबसे पहला स्टेप और सबसे क्रूशियल स्टेप है। अब अगर आपने इस पे फुल मेहनत करी ना तो आगे के जितने में है उस वो काम चुटकियों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप अच्छे से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लोगे ना, टारगेट के निशाना एकदम करेक्ट लगेगा, परफेक्ट। ये इकट्ठा करके हम उसको स्कैन करेंगे, उसका डेटा उठाएंगे, उस पे कुछ अटैकिंग करके डेटा निकालेंगे, उसकी वल्नरेबिलिटीज को निकालेंगे, सिस्टम को हैक करेंगे, मालवेयर एनालिसिस, मालवेयर थ्रेट्स को समझेंगे कि मालवेयर्स क्या होते हैं, वायरसेस वो कैसे बना सकते हैं, रैट्स कैसे बना सकते हैं, ट्रोजन, ये सारी चीजें क्या होती है, कैसे इन्हें बनाया जा सकता है, कैसे एक्सेस लिया जा सकता है किसी के फोन का, वो सब चीजें सीखेंगे। स्निफिंग, यहाँ पे कैसे किसी का डेटा अपन कैप्चर कर ले, जाता हुआ डेटा। यानी यहाँ पे ना दो जने बात कर रहे हैं, आप उनकी बात सुन पा रहे हो, यानी दो जने अगर कोई डेटा शेयर कर रहे हैं वो आप देख सकते हो। सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग क्या है? ये प्रोसेस है जहां पे आप माइंड को हैक करते हो ह्यूमन के। यानी अगर मैंने आप पे सोशल इंजीनियरिंग करी तो यानी मैं टेक्निकली कुछ नहीं कर रहा, मैं आपका माइंड हैक कर रहा हूँ, जो कि काफी अमेजिंग आर्ट है सोशल हैकिंग का। इसको सीखने में लोगों को समय लगता है। कई लोग इस आर्ट को इलीगल वे में बहुत यूज करते हैं और आप लोगों के साथ हुआ होगा। ठीक है, इस पे अपन बात करेंगे अच्छे से, जरूर हुआ होगा। फिर हम करेंगे कुछ डॉस डीडॉस अटैक्स के बारे में सीखेंगे, सेशन हाईजैकिंग देखेंगे। सेशन हाईजैकिंग में बिना आईडी पासवर्ड को जाने, यानी आपको ना आईडी पता है ना पासवर्ड पता है, फिर भी आप किसी का अकाउंट एक्सेस कर सकते हो, वो देखेंगे। वेब एप्लीकेशंस और वेब सर्वर के बारे में समझेंगे, दोनों में फर्क क्या है, दोनों होते क्या है, ये चीजें हम जानेंगे। फिर वाईफाई हैकिंग, वायरलेस हैकिंग, आई गेस हो सकता है कुछ लोगों का फेवरेट टॉपिक हो कि वाईफाई हैक करने को मिलेगा। हैकिंग मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, इनके मोबाइल प्लेटफॉर्म्स के बारे में हम समझेंगे। क्रिप्टोग्राफी, जो कि काफी सिक्योरिटी की टॉपेस्ट टेक्निक है, हमारी डेटा सिक्योरिटी की सबसे तगड़ी टेक्निक क्रिप्टोग्राफी है, इसको समझेंगे ताकि डेटा सबसे सिक्योर रहे। एनोनिमस रहना सीखेंगे ताकि हमें कोई पकड़ नहीं पाए, एनोनिमस यानी छुपा हुआ रहना, एकदम छुपे हुए रहेंगे। वेब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स, फायरवॉल्स और एंटीवायरसेस, इनको हम कॉन्फ़िगर करना, सेट करना ताकि कोई मालवेयर अटैक हम पे ना हो जाए, वो हम सीखेंगे। फिर हम जॉब असिस्टेंस एंड करियर काउंसलिंग की बात करेंगे। करियर के बारे में आपको आगे फ्यूचर क्या करना है वो मैं गाइड करूंगा, जॉब के लिए कैसे कैसे चीजें आपको अप्लाई करनी है, कैसे कैसे इस जॉब पे जा सकते हो, वो सारी चीजें मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा, ताकि आपको इस कोर्स के बाद जरूरत ही ना पड़े कहीं और पैसा इन्वेस्ट करने की। क्योंकि मेरा मेन ये है, वैसे डब्ल्यू स्क्रिप्टेक का भी यही विजन है कि अगर आपने एक बार डब्ल्यू स्क्रिप्टेक में दो इंपॉर्टेंट चीज, आपकी लाइफ की दो इंपॉर्टेंट चीज, पहला पैसा, दूसरा आपका टाइम, अगर ये दोनों इन्वेस्ट करा है तो आपको ऐसा स्किल सेट बना के दिया जाए कि आपको ये दोनों चीजें फिर कहीं भी जरूरत ही ना पड़े। तो उस तरीके से मैं आप लोगों को तैयार करूंगा। बट ये है, आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि आप प्रॉपर मेहनत पूरी करोगे इस फील्ड में, और कोई भी चीज अगर नहीं होती है उससे हटना नहीं है, टिके रहना है और उसको करना है, ये चीज रहेगी, है ना। और करियर पाथ्स तो बहुत सारे हैं, जैसे वेब पेनिट्रेशन टेस्टर, एंड्रॉइड पेनिट्रेशन टेस्टर, डिजिटल फॉरेंसिक, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डिजिटल मालवेयर एग्जामिनर, बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जो आप अभी जब कोर्स करोगे एक एक के बारे में बहुत अच्छे से जानते जाओगे। फिर आपको जो पसंद आए वो आप चूज कर सकते हो, उसमें पढ़ सकते हो, आगे मैं अच्छे से गाइड करूंगा क्या कर सकते हो, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि क्या करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्या बिल्कुल नहीं करना है, राइट। वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है, तो वो हम सीखेंगे।
तो ये था मेरे एंड से आप लोगों के लिए एक क्विक इंट्रोडक्शन सारी चीजों का। अब आपको एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देके बताता हूँ कि किस तरीके से एक छोटी सी कमी एक सिस्टम को काफी ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है। बट उससे पहले एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा चैट पढ़ लेता हूँ। आई गेस काफी सारे डाउट्स हैं तो उनको मैं देख लेता हूँ। सर मैं लैपटॉप में लेने से ग्रेट ग्रेट, चलो प्रॉमिस करा है, बहुत अच्छा है। टाइम, देखो हसन, टाइम कितना लेगा ये डिपेंड आप पे करता है। अगर आपने मेहनत पूरी करी तो ये गारंटेड है 2 महीने के अंदर अच्छा खासा एक हाई लेवल तक आप सीख जाओगे। मेहनत नहीं करी तो वो 2 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल कितना भी ले सकता है, क्योंकि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। ये सारा टाइम का खेल आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। जितनी मेहनत आपने करी उतना जल्दी रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, दिस इज थ्योरी विद प्रैक्टिकल फॉर्म, ओनली थ्योरी फॉर्म। जितिन यहाँ पे ना हम दोनों ही चीजें करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। क्योंकि प्रैक्टिकल करे बिना हम हैकिंग सीख नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हमें उसके कंसेप्ट ही नहीं पता है तो अपन हैक कैसे करेंगे, राइट। तो हमें थ्योरी भी सीखनी है, प्रैक्टिकल भी सीखना है, ताकि अपन अच्छे खासे प्रैक्टिकल और थ्योरी का कॉम्बिनेशन से परफेक्ट स्किल सेट डेवलप कर सकें। ओके ओके। चेतन, ये पॉसिबल नहीं होगा कि अपन पूरा एंड्रॉयड टैबलेट से ये कर पाए। हमें एक सिस्टम तो जरूरत होगी, क्योंकि एंड्रॉयड से आप करोगे तो आपका एंड्रॉयड उतना केपेबल नहीं होगा जो केपेबल आपका सिस्टम है, इसीलिए। ठीक है अकरम, बिल्कुल। बट आपको उसमें पूरा साथ देना होगा, बस वही है। ग्रेट ग्रेट। आ, इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद रिमोट जॉब मिल सकती है? डिपेंड आप पे करता है, आपको रिमोट जॉब चाहिए, ऑन साइट चाहिए। जो वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग, अगर रिमोट में आप अप्लाई करोगे तो रिमोट में मिलेगी, आपकी चॉइस है ये। आईफोन से कर सकते हैं? नहीं, एक बार के लिए आपको एक सिस्टम तो चाहिए होगा। मोबाइल फोन से आप यहाँ पे हैकिंग नहीं कर पाओगे। क्वालिफिकेशंस, ठीक है, क्वालिफिकेशंस के बारे में मैं बता देता हूँ। मैं बीटेक स्टूडेंट रह चुका हूँ, यानी मैंने बैचलर्स टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में करी है, जिसमें मेरे पास ओवर 120 साइबर फील्ड के सर्टिफिकेशन है, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ठीक है, इस पे काफी आर्टिकल भी आया था न्यूज पे, मेरा न्यूज़पेपर पे। तो कि यंगेस्ट पर्सन टू अचीव 100+ सर्टिफिकेशन इन साइबर सिक्योरिटी, तो वो चीज थी। अगर बैचलर्स ना हो तो भी जॉब मिल सकती है। देखो, अगर आपके पास डिग्री नहीं हो, सर्टिफिकेट भी नहीं हो ना, तो भी जॉब मिल सकती है। हाँ, ये चीजें आपको जॉब मिलने में आसानी दिला देती है, आसान हो जाती है जॉब मिलना। बट अगर आपके पास स्किल है तो ये आपको रोक नहीं सकती। यानी ये नहीं है कि अगर आपके पास बैचलर्स डिग्री नहीं है या फिर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप हैक नहीं कर पाओगे या जॉब पे नहीं लग पाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको स्किल आती है ना तो आप कर सकते हो। जैसे अभी आपको इसी का एग्जांपल बताता हूँ। आपने यहाँ पे 2 महीने कोर्स किया, सारी चीजें सीखी। मैंने कहा कि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एग्जाम्पल मिलेगा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कंपनी में गए, आपने अप्लाई किया, उन्होंने कहा कि हैकर चाहिए था, आपके पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है। मुझे ये बताओ, कंपनी वाला आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, या अगर आपने उसको कहा मुझे काम करो, अपना सिस्टम दो, अगर मैंने हैक कर लिया तो मुझे जॉब पे रखना, नहीं तो मत रखना। उसको आपको स्किल से मतलब है या सर्टिफिकेट से, है ना। एक टाइम था जहाँ पे डिग्री, ये सर्टिफिकेट्स बहुत मायने रखते थे, बट अब स्किल सेट काम करता है। क्योंकि आपको अगर मैं बताऊं, गूगल जो कंपनी है ना, उसके पहले के क्राइटेरिया इतने स्ट्रांग थे कि है ना, पीएचडी होना चाहिए बंदा, मास्टर्स करा हुआ होना चाहिए, बैचलर्स करा हुआ होना चाहिए, ये डिग्री वो डिग्री ये सब होना चाहिए। बट बाद में उसे भी समझ में आ गया कि भाई साहब, इनसे कुछ नहीं होने वाला, मुझे चाहिए स्किलफुल लोग जो स्किल्स के साथ आए और मेरी कंपनी को बेटर बनाए। वही तो फिर उसने हायर करना चालू करा, और तभी तो ये इतनी अच्छी बनी। वो चीजें, हाउ मेनी एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग, देखो साइबर फील्ड के अंदर ऑन पेपर मेरे पास 5 एक्सपीरियंस है, 5 इयर्स का।
ट्रेनिंग एक्सपीरियंस यानी ट्रेन करने का 2 से अबव, यानी 2.5 हो चुका है अराउंड, 2 अबव है। 2 ईयर से ज्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग फील्ड का, जिसमें मैंने इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रखा है। एंड ऑफ पेपर मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि ऑफ पेपर मेरा एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, बट ऑफ पेपर की लोग इतना मानते नहीं है, तो मैं ऐसे बताता नहीं हूँ। बाकी आप लोग इंटरेस्टिंग हो गए तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। ठीक है। आ, हाँ बिल्कुल, कंपनी नीड स्किल्स, राइट। ओके। जितिन, फिर तो बहुत अच्छा है अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो। ठीक है। हाँ, स्पेशलाइजेशन। ये डिपेंड करता है वहां आपको कौन सा सिलेबस मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो आपको सिलेबस मिल रहा है वो आपने चेकआउट करा है, काफी सारी चीजें सीखोगे। अगर कंपेयर करना वहाँ क्या सिलेबस है, फिर आपको पता चलेगा कि ये सेम है या डिफरेंट है, क्योंकि वहां वाला मुझे सिलेबस नहीं ध्यान। कितना टाइम लगेगा, फिर वही बात, ये डिपेंड करता है आप पे। जितनी मेहनत आप करोगे उतना कम टाइम में ही हो जाएगा। सचिन, मैं यहाँ पे अभी फुल टाइम पे हूँ। यहाँ पे मैं ट्रेन भी करता हूँ, सिक्योरिटी का ध्यान भी रखता हूँ, एंड कंटेंट भी प्रिपेयर करता हूँ। हाँ क्रम, दोनों चीजें रहेगी। जो आपको प्रेफरेबल है लिनक्स में, काली या पैरेट, वो आप चूज करोगे। अगर मैं कॉलेज में बीसीए ले तो चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए। हाँ जाहिर। विच कोर्स टू एक्सप्लोर, आप वैसे इस कोर्स के बाद पेंट्रेशन टेस्टिंग जो कोर्स है उसमें एनरोल कर सकते हो, एडवांस वेब फोकस्ड अगर आपको जाना है तो। वेब फोकस्ड के लिए वो है, अगर आप वेब फोकस्ड होना चाहते हो तो आप सीखोगे थ्रू आउट द कोर्स, आप अलग अलग चीज जानोगे, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा आपको सही से चूज करना है। सर मिल रहा है, कौन सा मैसेज अभिषेक? आई गेस मुझे शो नहीं हुआ। सिस्टम की क्या होनी चाहिए जिसमें खाली स्मूथ चले? आपको देखो, अबव 4 GB रैम तो होनी ही चाहिए। एंड 852, आप जो जिस नाम से अपना नाम एक बार मुझे बता दो ताकि मैं रीनेम कर दूं। ओके। हाँ सर, ठीक है, मैं रीनेम कर देता हूँ। कैन कैन आई ट्राई ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑफ CH? देखो, अगर आप इसी काउंसिल की बात कर रहे हो, तो मैंने पर्सनली उसके कोर्स को विजिट कर रखा है। मैं CH प्रैक्टिकल सर्टिफाइड हूँ खुद भी। तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे उस कंटेंट से ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा, और वो कॉस्टली भी है थोड़ा, वो ज्यादा महंगा भी है। तो उस पर शिफ्ट होने से अच्छा आप पहले चीजें सीख लो, फिर अगर आपका मन करता है इन फ्यूचर कभी, तो आप आराम से पे कर पाओगे उस समय तक। और अगर आप अभी भी पे कर पा रहे हो तो वो कंटेंट, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ आप एलिजिबल, मतलब उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उस पे अभी पैसे इन्वेस्ट करना इतना वर्थ इट नहीं होगा। मैं बस ये कह रहा हूँ। थॉमस टू प्रो, ये चीजें मैं आपको, अब देखो ये सारी चीजें ना आप धीरे धीरे सीख जाओगे। सुमन, चीजें, ये चीजें सारी एक ही है, इसमें भी होगी, सीखोगे, लेकिन डायरेक्टली मैं नहीं बताऊंगा। इनडायरेक्टली रहेगी तो वो आप समझ जाओगे, है ना। एथिकल हैकिंग, फोन हैकिंग, अगर आपको एंड्रॉयड फोन हैकिंग पे जाना है तो पहले आपको एथिकल हैकिंग करना होगा। फिर एंड्रॉयड पेंट्रेशन टेस्टिंग, जो वेब पेन टेस्टिंग का पार्ट है वैसे, तो उसमें आप जब पेन टेस्टिंग एंड्रॉयड की सीख जाओगे तब आप एंड्रॉयड फोन को हैक कर पाओगे। और कोई भी आपको हैकिंग में कुछ भी बनना हो, ये जो है ये बेस फील्ड है। अगर ये आपने स्किप करी तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये मस्ट क्राइटेरिया है। ठीक है। ठीक है। जितिन, देखो इस पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, ठीक है, वो चीज मैंने काम किया है, बट उसको मैं रिवील ज्यादा नहीं कर सकता क्या किया कैसा है, क्योंकि वो प्राइवेसी पॉलिसी उनकी है। अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास एक्शंस लिए जा सकते हैं, लीगल एक्शंस। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, जितना बता सकता हूँ वो मैं आपको जरूर बताऊंगा सभी को। बट इन टू नो दैट इज दिस कोर्स, हाँ इसमें CH से ज्यादा ही कंटेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको फोकस्ड ही ऐसा रखा है कि उससे ज्यादा ही हम आपको कंटेंट पढ़ाएं, सिखाएं, ताकि आप बेटर हो सके उसके कंपैरिजन में।
ठीक है। हाँ, पे वाली बात तो देखो वो सही है, मैं उस चीज के लिए नहीं कह रहा था, मैं बस इसीलिए कह रहा था क्योंकि एक होता है स्किल वाइज पेमेंट, कि क्या आपके पास जो स्किल है उसके लिए उतना पे करना वर्थ इट है या नहीं, उस चीज के लिए मैं आपको पे वाली बात कह रहा था। ठीक है। चलिए, ठीक है, तो एक काम करते हैं, आगे के सवालों से पहले आपको मैं एक छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए क्या एक छोटी सी कमी कर सकती है। ठीक है, तो मैं स्क्रीन को पहले मिनिमाइज करता हूँ, है ना, एंड यहाँ पे मेरी एक मशीन ऑन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आप लोगों के भी मैं अच्छे से सेटअप कराऊंगा। मैं यहाँ पे पर्सनली पैरेट ओएस यूज करता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा ये पसंद है वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर। बाकी मेन सिस्टम मेरा आर्च लिनक्स है, गरुड़ा ब्लैक आर्च एडिशन। चलिए, एक बार ये सिस्टम चालू होता है फिर आपको मैं एक चीज बताऊंगा। हाँ सचिन, मैं पैरेट के बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगा, पैरेट क्या है, काली क्या है। बट अभी के लिए ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें हैकिंग में मदद करता है क्योंकि इसके अंदर सारे हैकिंग के टूल्स पहले से ही पड़े हैं, तो हमें एक एक करके डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसमें 600 से ज्यादा टूल्स हैकिंग के पहले ही पड़े हैं, तो हम 600 से ज्यादा डाउनलोड करें, इससे अच्छा जिसमें पहले से डाउनलोडेड है वो यूज करेंगे। तो वो चीज है, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। अब देखो, मैं सिस्टम का एक काम करता हूँ, आप लोगों से भी पूछता हूँ। अभी ना मैंने सिस्टम की, ये जो सिस्टम है इसकी आईपी नहीं देखी है ना। मैं IF कॉन्फ़िग लिखूंगा तो मुझे आईपी दिखेगी, लेकिन मैं ये आईपी नहीं देख रहा। ठीक है, अब आप लोग मुझे चैट में बताओ, मैं इसकी आईपी देख के इसे हैक करूं या बिना आईपी देखे, बिना आईपी को पता करे खुद से पता करके हैक करके दिखाऊं। हाँ लोकेश, उसमें भी काफी सारे टूल्स हैं। बिना आईपी देखे, बिना आईपी देखिए, ठीक है, ज्यादा मेजोरिटी बिना आईपी के कह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आईपी देख लेता तो मेरा काम काफी आसान हो जाता। बट चलो, आईपी के बिना, मतलब आईपी देखने से मेरा काम आसान हो रहा है, तो बिना आईपी के लेट्स सी मैं क्या करता हूँ। अब देखो, ये प्रोसेस हो सकता है कुछ लोगों को समझ में आए, कुछ लोगों को समझ में नहीं आए, क्योंकि हम अभी तक इस चीज से फेमिलियर नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। ठीक है, मैं आपको सारी चीजें बताता भी रहूंगा। मैं बेसिकली मेरे नेटवर्क को अच्छे से स्कैन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी डिवाइसेस है। अब इनमें से मैं पता कर रहा हूँ कि कौन सा वो है जो मेरा सिस्टम पे है जिसपे मुझे अटैक करना है। तो मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा। अगर वो मुझसे बात करेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि वो ही सिस्टम है जिसे मुझे हैक करना है। ये जवाब नहीं दे रहा है, मैं इसको कोशिश करूंगा। इससे बात करता हूँ मैं, इससे बात किए, ये जवाब मुझे दे रहा है, मुझे दिख रहा है यहाँ पे जवाब आ रहा है। तो यानी यही वो आईपी है जिसपे मुझे हैक करना है। मैं सिंपली बस एक स्कैन करता हूँ एंड आईपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे, यहाँ पे एक टाइम में लिखता हूँ 1524 का 15। अब ये कैसे चूज कर रहा हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, वो आपको सब मैं बताऊंगा अच्छे से। ठीक है, ओके, मैंने आईपी यहाँ नहीं लिखी। ठीक है, अगर आप देखो तो, अगर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, मेरी आईपी देखता हूँ, अगर मैं IF कॉन्फ़िगर करता हूँ तो गौर से देखो, मेरी आईपी जो है 192.168.2.133 थी, है ना। और जिसपे मैं अटैक कर रहा हूँ उसकी क्या थी, 132। अगर यहाँ पे मैं IF कॉन्फ़िग लिखता हूँ, ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने IF कॉन्फ़िग लिखा, यहाँ पे उसकी आईपी शो हो रही है। ठीक है, यानी ये मैंने उसके सिस्टम का एक्सेस लिया है, बट किस हद तक लिया है। क्या मैं वहां पे कुछ फाइल्स बना सकता हूँ। एक काम करता हूँ, LS करता हूँ, कुछ फाइल्स है, उस फाइल्स के अंदर जाके देखता हूँ।
लेट्स सी, मैं जाता हूँ उसके होम डायरेक्टरी में, इसके होम फोल्डर में जाता हूँ एंड यहाँ जाता हूँ, इस पे देखता हूँ यहाँ पे ऐसा कोई फोल्डर है या नहीं। ठीक है, एमएसएफ एडमिन का फोल्डर है जिसके अंदर वनरेबल नाम की एक फोल्डर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो वनरेबल नाम का फोल्डर यहाँ पे भी है। एक काम करता हूँ, मैं एक फाइल बना देता हूँ छोटी सी, हैक्ड डॉट टीएक्सटी। चलो मैं टीएक्सटी बना देता हूँ अभी के लिए, एंटर करता हूँ और देखता हूँ यहाँ बनी है या नहीं बनी है। पहले तो नहीं थी, पहले तो सिर्फ वनरेबल लिखा हुआ था, लेकिन अब हैक्ड डॉट टीएक्सटी है। क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? चेक करते हैं, यहाँ से मैं हटा पा रहा हूँ या नहीं। अब मैं चेक करता हूँ, ये सारे कमांड्स आपको सिखाऊंगा मैं, चिंता मत करना। हटा पा रहा हूँ। अब मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से इसको रिबूट करके देखता हूँ, क्या मैं यहाँ से इतना कंट्रोल कर पा रहा हूँ कि सिस्टम बंद हो जाए। गोइंग शट डाउन रिबूट नाउ, यानी इजीली मैंने पूरा अच्छा खासा कंट्रोल, जिसमें मैं फाइल बना रहा हूँ, फाइल डाल रहा हूँ, ये चीज कर पा रहा हूँ। और ये सबसे इजीएस्ट अटैक था। मतलब अगर एक ऐसा अटैक जो सबसे इजीएस्ट है, उसमें पूरे कंप्यूटर का एक्सेस मिल रहा है, तो आगे के अटैक्स कैसे होने वाले हैं जो थोड़ा टाइम लेंगे, जिसमें मेहनत लगेगी, वो किस लेवल तक हैक कर पाएंगे, उनका क्या पावर होगी, राइट। तो वो थ्रू आउट द कोर्स अपन देखेंगे, सारी चीजें एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, अब देखो, अटैक करके ये रीस्टार्ट करवा दिया मैंने, राइट। तो ये चीजें अपन करना देखेंगे। ओके, अब देखो सचिन, हाँ ये चीज काफी मैं फास्ट कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे मैं सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से करवाऊंगा। आप लोग करेंगे, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, फिर आप लोग करेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी ना आपको एक चीज बताता हूँ, मैं एक चीज शेयर करता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने, आप ध्यान हो तो मैंने क्या बोला था, मैं चूज कर रहा हूँ 1524, राइट। मैंने 1524 चूज किया, लेकिन गौर से देखो, ये जितने भी ओपन लिखे हुए हैं ना, इसको देखो कितनी लाइंस है, इतने सारे ओपन है, राइट। ये ओपन क्या है पता है? ये वो तरीके हैं, वो रास्ते हैं जो सिस्टम के अंदर घुस सकता हूँ जिनसे मैं। लोकेश अच्छी बात है, आपको समझ में आ रहा है तो ग्रेट, राइट। हाँ, पोर्ट्स, वही पोर्ट जिनसे मैं इस सिस्टम को हैक कर सकता हूँ। अब पोर्ट्स क्या होती है, अटैक कैसे हो रहे हैं, मैं मेथोडोलॉजी क्या अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने क्या अजीब से अजीब कमांड लिखे, है ना, वो सारी चीजें अपन सीखेंगे।